नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और बात कर रहे हैं किस तरह से युद्ध अब अपने आगे जो बढ़ता जा रहा है 38वें दिन में आज जब हम ये बात कर रहे हैं और ट्रंप के उस बयान के आखिर क्या मायने निकाले जाएं। लेकिन इस बीच खबर लगातार आ रही है कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए। तो इजराइल के हमले हों, ईरान के हमले हों, वो लगातार जारी है। आईडीएफ ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। इजराइल के हमले में दक्षिणी लेबनान में 5 लोगों की भी मौत हुई है। तो हिजबुल्लाह के ठिकाने चुन चुनकर चिन्हित कर जो निशाने बनाए जा रहे हैं, उसमें कुछ जो आम लोग वहां पर हैं वो भी उसकी जद में आ गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हो गई है इजराइल के इस हमले में जो दक्षिणी लेबनान में अटैक किया गया हिजबुल्लाह को ठिकानों को टारगेट कर। ये देखिए किस तरह से उस वक्त ये हाईवे आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, एक गाड़ी वहां से निकलती हुई और ठीक उसी वक्त वो धमाका होता है। गाड़ी खड़ी है, पीछे आप देखिए कि शायद उसको ये आभास हो गया था, वो तेजी से वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही ये जो मिसाइल है वो वहां पर आकर फट जाती है। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई इलाकों पर भीषण अटैक किया है। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की बेस को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाकों में भी हमले किए हैं। तो जब हिजबुल्लाह पर अटैक किया जा रहा है तो वो भी काउंटर अटैक कर रहा है और बाकायदा उसकी जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, वो भी सामने निकल कर आ रही हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई ऐसे इलाके हैं जिनको टारगेट कर निशाना बनाया है। आईडीएफ के जो बेसिस हैं वो तो निशाने पर हैं ही, लेकिन कुछ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है हिजबुल्लाह ने। इस बीच ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरानी विदेश मंत्री का तंज सामने आया है। अब्बास अरागची क्या कह रहे हैं? ईरान लगातार 48 साल से अल्टीमेटम का सामना कर रहा है। ईरान पाषाण युग से शालीन और गरिमामय रहा है। यह अब्बास अरागची ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरानी विदेश मंत्रालय द्वारा सामने आया है कि लगातार 48 साल से, क्योंकि 24 से 48 घंटे का दरअसल अल्टीमेटम दिया था, उस पर यहां तंज कसते हुए नजर आया जो विदेश मंत्रालय है। वो ये कह रहा है कि हम तो 48 साल से इसका सामना कर रहे हैं और जहां तक ये शालीन और गरिमामय रहने की जो बात कही है वो ट्रंप के उस पोस्ट पर कही है जो उन्होंने गाली का इस्तेमाल किया, अल्लाह का नाम लेकर ईरानियों को गाली दे रहे थे। अब ट्रंप की फाइनल वार्निंग आप देखिए कि किस तरह से, क्योंकि ट्रंप द्वारा ये कहा गया था कि ये फाइनल है, एक रात में ईरान को खत्म कर देंगे। वो ये भी कहते हुए नजर आए अपने लेटेस्ट जो स्पीच है उसमें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें, सबसे भीषण हमला होगा ईरान अगर नहीं करेगा सरेंडर। तो ईरान ये कह रहा है कि हम नहीं करने वाले हैं सरेंडर। अभी आपको विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा ये भी हम यहां पर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देते रहिए आप अल्टीमेटम जितने दे रहे हैं, ये दरअसल आपका डर है, ये दरअसल आप समझौता खुद करना चाहते हैं और नाम आप इधर ईरान का लगा रहे हैं। और हमारा पूर्व का जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है और इसीलिए हम बातचीत को बहुत ये नहीं मानते कि वो बहुत अच्छी रहने वाली है या बहुत सफल रहेगी। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक रात में तबाह करने की धमकी दी है जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। ट्रंप किस तरह आक्रामक है और अमेरिका का अगला गेम प्लान क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। ट्रंप अपने अल्टीमेटम पर कायम है और हर किसी की निगाह उनके अगले कदम पर है। ट्रंप की दी गई ये डेडलाइन रात 8 बजे खत्म हो रही है। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि वो ईरान के गैस फील्ड, वाटर प्लांट, ब्रिज और कई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। मतलब मिडिल ईस्ट की जंग अब अपने सबसे विस्फोटक राउंड में एंटर करने वाली है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का पावर प्लांट और ब्रिज डे कितना घातक होगा, इसे लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ट्रंप की इन धमकियों को ईरान पहले भी खारिज कर चुका है, मगर अब हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सबसे बड़ी तबाही मचना तय है। ट्रंप
ट्रंप के तेवर ये संकेत दे रहे हैं कि ईरान की बर्बादी के लिए अब तक का सबसे भीषण हमला किया जाएगा। संकट इसलिए ज्यादा है क्योंकि अब टारगेट पर एनर्जी सेक्टर्स हैं। ईरान पर विध्वंसक हमलों के लिए ट्रंप ने वहां के लोगों की बातों का हवाला भी दिया। ईरान के लोगों की मांग का हवाला देकर ट्रंप अब ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने का मन बना चुके हैं। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी तब मुद्दा न्यूक्लियर साइट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का था, लेकिन अब लड़ाई हॉर्मुज़ को लेकर छिड़ी है। ट्रंप ने साफ किया कि अगर ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोला तो उसका एनर्जी सेक्टर पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। What about us charging them? ट्रंप की धमकियों का ईरान पर अब तक कोई असर नहीं पड़ा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान के अधिकारियों तक अमेरिका के ऑफिशियल संदेश पहुंच ही नहीं पा रहे। ऐसे में उनका जवाब मिलने की संभावना नहीं है, इसीलिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अब तक युद्ध में 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। इन हमलों के लिए फाइटर जेट्स ने 10,000 से ज्यादा उड़ानें भरी। जंग में अमेरिका ने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की हाहाकारी धमकी के बाद ईरान का भविष्य को लेकर तमाम सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि पावर स्ट्राइक के लिए अमेरिका सॉलिड तैयारी कर रहा है। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका की ओर से एक तस्वीर भी शेयर की गई है। ये तस्वीर उस B-2 बॉम्बर की है जो एक बसे बसाए देश को पलक झपकते ही मलबे का ढेर बना सकता है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल कई बार किया गया है, लेकिन अब नए हमलों के लिए भी इसे एक्शन मोड में रखा गया है। ये सिर्फ बम वर्षक विमान नहीं, ईरान की बर्बादी का पैगाम है। हालांकि अमेरिका की तमाम कोशिशों के बाद भी ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं। ऐसे में अगले कुछ घंटे बेहद अहम हैं और पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और इधर एक खबर आ रही है, ईरान ने इजराइल पर ड्रोन मिसाइल्स की बौछार की है। ईरान ने तेल अवीव पर कई मिसाइलें दागी है। लगातार तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। आसमान में इंटरसेप्टर मिसाइल के धमाकों की आवाज सुनाई दी। तो तेल अवीव पर लगातार मिसाइलें जारी है, मिसाइल हमले हो रहे हैं, सायरन लगातार बज रहे हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रहे। अभी क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, तेल अवीव में ही मौजूद हैं हमारे सहयोगी राहुल जबाज। उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा। तेल अवीव में मंगलवार सुबह से ही सायरन बजने की शुरुआत हो गई है और जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो देखिए ट्रक की तरफ भागती हुई स्थिति में नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वह भी वहीं शेल्टर की तरफ भागते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए जो स्थिति है आगे की, तेल अवीव पूरी तरीके से सुनसान। यहाँ तक कि जो लोग हैं या तो वो अंदर जा रहे हैं, जेसीबी देखिए यहीं पर ही खड़ी हो गई है। आसमान को लगातार स्कैन करने की और यकीन मानिए कि जैसे ही सायरन बंद होगा लगभग 20 सेकंड के इंतज़ार के बाद ही आसमान दहलता हुआ नज़र आ सकता है, यानी इंटरसेप्टर मिसाइल और जो बाकी मिसाइल हैं वो नज़र आ सकती है। तो ये है इस वक्त तेल अवीव की स्थिति और लगातार उसे स्कैन करने की कोशिश करूंगा कि इंटरसेप्टर मिसाइल कहाँ नज़र आती है। सारे बनने की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पर देखिए कि जो लोग हैं वो कह रहे हैं थोड़ा साइड में आ जाइए और यहीं से ही शूट करना बेहतर रहेगा। तो किसी भी पल जो धमाका है वो नज़र आ सकता है। और यहाँ पर जो अमेरिकन एम्बेसी है, और देखिए धमाका आसमान में हो चुका है, लेकिन बादल की वजह से नज़र आना बेहद मुश्किल है। दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा, 4 धमाके आसमान में अभी तक हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है तेल अवीव के आकाश की कि लगातार धमाके हो रहे हैं
और डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन से पहले ही दहलने लगा है इजराइल की राजधानी का आसमान। देखिए जो लोग हैं वो जो बॉम्ब शेल्टर में जा चुके हैं वो अंदर है, और देखिए किस तरीके से जो भावुक पल है, गले लगे हुए हैं, डर है, खौफ का आलम है, जो रूहें हैं वो कांप जाती है, आत्माएं हिल जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी मिसाइल, कौन सा धमाका वहाँ पर हो एग्जैक्टली जहाँ इस वक्त न्यूज़ नेशन अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। सड़कें पूरी तरह से सुनसान है और फ़िलहाल सायरन और इंटरसेप्टर मिसाइलों की धमक से दहल रहा है तेल अवीव का आसमान। तेल अवीव से राहुल डबास की रिपोर्ट न्यूज़ नेशन के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।